बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लाइब्रेरीज। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ लाइब्रेरी? यहाँ लिखा है, अ सेट ऑफ कोड विच आर मीन्ट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क मोर प्रोफिशिएंट इज कॉल्ड लाइब्रेरी। यानी लाइब्रेरी एक प्रोग्रामिंग कोड ही है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को प्रोफिशिएंट वे में परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। तो इस सेट ऑफ कोड को लाइब्रेरी कहा जाता है। अब लाइब्रेरी के एडवांटेज क्या हैं? तो अगर हम लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं तो हमें जस्ट वन लाइन ऑफ कोड के अंदर अपना रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर हम लाइब्रेरी इस्तेमाल ना करें तो वो रिजल्ट हासिल करने के लिए हमें शायद टेंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ जाए। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है लाइब्रेरीज का, जो कि मैं आज आपको एग्जाम्पल की मदद से दिखाऊंगा। आज हम डेट टाइम लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर पहले से ही कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं जो कि वेल टेस्टेड हैं। हम जस्ट उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा करने के लिए हमें सिंपली इस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। जब हम इंपोर्ट कीवर्ड से किसी भी लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं तो फिर हम उस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी अवेलेबल फंक्शंस हैं वो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेट टाइम लाइब्रेरी को। स्टूडेंट्स में ये पाइथन के अंदर डेट या टाइम कोई टाइप ऑफ डेटा नहीं है। तो अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर डेट या टाइम को इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए फिर हमें डेट टाइम लाइब्रेरी या मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। और जब हम इंपोर्ट कर लेंगे तो फिर हम डेट या टाइम को डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपने प्रोग्राम में अकोमोडेट कर सकेंगे। अब आते हैं इन एग्जाम्पल्स की तरफ। जो पहली एग्जाम्पल है, इसमें आप देखें कि डेट टाइम के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है और फिर नाउ के फंक्शन को कॉल किया गया है, जो कि उस वक्त जो भी टाइम या डेट होगी वो रिटर्न कर देगा। तो आइए इसको ज़रा परफॉर्म करते हैं। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट का कीवर्ड और फिर डेट टाइम, जो कि हमारे मॉड्यूल का नाम है। तो इस डेट टाइम के मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं एक वेरिएबल एक्स के अंदर जो भी इस वक्त डेट या टाइम है वो मैं किस तरह से सेव करता हूँ, ज़रा देखें। सबसे पहले डेट टाइम, जो कि पैकेज का नाम है, डॉट, फिर इस पैकेज या इस मॉड्यूल के अंदर जो क्लास है डेट टाइम उसका नाम, फिर डॉट। अब उस क्लास के अंदर जो फंक्शन है नाउ, उस फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो नाउ एक फंक्शन जो कि डेट टाइम क्लास के अंदर है, जो कि डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर या लाइब्रेरी के अंदर है। तो नाउ का जो फंक्शन है वो इस वक्त जो भी डेट या टाइम है वो रिटर्न कर देगा, जो हम अपने वेरिएबल एक्स में सेव कर लेंगे। और फिर थर्ड लाइन में उस एक्स की वैल्यू को हम प्रिंट करवा देते हैं। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। देखें आज की डेट जो मेरे कंप्यूटर पे है 2 फरवरी 2025, और जो इस वक्त टाइम है मेरे कंप्यूटर पे वो इसने आवर मिनट सेकंड या माइक्रो सेकंड में प्रिंट कर दिया है। तो ये कितना सिंपल तरीका है कि मुझे मौजूदा डेट और टाइम इस नाउ के फंक्शन की मदद से मिल गया है। मुझे सिंपली क्या करना पड़ा कि इस डेट टाइम के मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के अंदर पहली पहली लाइन में इंपोर्ट करना पड़ा। तो उम्मीद है कि ये जो पहली एग्जाम्पल है ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, जहाँ पे एक पुरानी डेट को हमने एक ख़ास तरीके से प्रिंट करवाया है। यानी वो ख़ास तरीका क्या है कि हमने str f टाइम या स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम का फंक्शन इस्तेमाल करके उस डेट में से सिर्फ डेट को प्रिंट किया है, सॉरी मंथ को सिर्फ प्रिंट किया है। तो ज़रा देखें, मैं अब यहाँ पे नाउ के फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि जो डेट टाइम क्लास है इसी का कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करता हूँ। और एक पुरानी डेट जिसका ईयर है 2018, मंथ है जून, और डेट है 1, वो इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने ईयर, मंथ और डे, ये तीनों मैंने लिखे इस डेट टाइम क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब मैं सिंपली एक्स को प्रिंट करवाऊंगा तो ये इस डेट को प्रिंट कर देगा, 1 जून 2018। और क्योंकि मैंने टाइम प्रोवाइड नहीं किया है तो वो टाइम की वैल्यूज आप देख सकते हैं कि 000 है। अब मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम का फंक्शन है वो इस्तेमाल करता हूँ, और उसमें मैं एक आर्गुमेंट पर्सन कैपिटल बी देता हूँ, जिस तरह उस सेकंड एग्जाम्पल में दिया गया है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये इस डेट में से सिर्फ जो मंथ है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो उम्मीद है ये सेकंड एग्जाम्पल भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल में, जहाँ पे दोबारा नाउ का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है और एक्स डॉट ईयर से ईयर, और इसी फंक्शन में
दूसरे आर्गुमेंट पर्सन ए से जो डे है वो प्रिंट करवाया गया है। तो मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर दोबारा से नाउ का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, ताकि आज की या इस वक्त की जो भी डेट टाइम है वो रिटर्न हो। और उसके बाद फिर सिर्फ ईयर प्रिंट करने के लिए एक्स डॉट ईयर इस्तेमाल किया गया है, और डे प्रिंट करने के लिए पर्सन ए का आर्गुमेंट इस्तेमाल किया गया है STRF टाइम के फंक्शन के अंदर। और इन दोनों को मैंने एक्स के बाद डॉट के जरिए मैंने इस्तेमाल किया है। जो हमारा वेरिएबल था एक्स, जो ऑब्जेक्ट था, तो एक्स डॉट करके मैंने इस्तेमाल किया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखें एक्स डॉट ईयर ने सिंपली ईयर 2025 प्रिंट कर दिया है, जबकि इस फंक्शन के आर्गुमेंट ए ने क्या किया कि सिर्फ डे जो आज संडे है वो प्रिंट किया है। तो उम्मीद है कि ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं आज की इस डेट टाइम फॉर्मेट के टेबल पे। देखें इस टेबल के अंदर जो मोस्ट कॉमन आर्गुमेंट्स हम डेट टाइम फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको यहाँ लिखा गया है। तो मैं इसमें से दो या तीन जो अहम है वो इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ जो कैपिटल वाई है, जिससे हम फुल वर्जन ऑफ ईयर प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ कैपिटल ए को, और इसकी जगह कैपिटल वाई प्रिंट करता हूँ, और ये जो ईयर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये कैपिटल वाई का मतलब है कि जस्ट ईयर, वो भी फुल वर्जन ऑफ ईयर। अगर कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई हो तो फिर ये जस्ट 25 प्रिंट करेगा, फुल वर्जन ऑफ ईयर प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल हम इस्तेमाल करते हैं इस एच की। कैपिटल एच जो कि 24 आवर क्लॉक में जो भी आवर ऑफ द डे होगा वो प्रिंट कर देगा, और कैपिटल आई जो 12 आवर ऑफ क्लॉक के हिसाब से आवर ऑफ द डे को प्रिंट कर देगा। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एच को। तो इस वक्त जो भी आवर है वो आवर ऑफ द डे 7 है, तो इसने 7 प्रिंट कर दिया है। ठीक है। और आखिरी चीज़ जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं डे ऑफ मंथ, जो कि परसेंट डी है। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ परसेंट डी। तो ये जो भी डे होगा, यानी आज 2 फरवरी है तो 2 को इसने प्रिंट कर दिया। तो इस टेबल की कुछ आर्गुमेंट्स मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखा दिए हैं। बाकी आर्गुमेंट को आप अपने पास घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अ, अब आते हैं आज की एक्टिविटी पे। एक्टिविटी नंबर 2 है टेक 3 इनपुट्स एज डे मंथ एंड ईयर। फॉर एग्जाम्पल योर डेट ऑफ बर्थ, स्टोर इन 3 वेरिएबल्स एंड प्रिंट इन द फॉर्म ऑफ दीज सीरीज। यानी हमने 3 इनपुट लेनी है डे मंथ ईयर की, और फिर हमने उन तीनों इनपुट को एक अलग अलग वेरिएबल के अंदर सेव करना है। 3 वेरिएबल्स के अंदर सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल वो डेट ऑफ बर्थ है, और फिर हमने इस 3 फॉर्मेट के अंदर उस डेट को प्रिंट करना है। तो आइए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हमें क्योंकि डेट टाइम को इस्तेमाल करना है तो मैं डेट टाइम के पैकेज को इंपोर्ट करूंगा, और क्योंकि मैंने डेट टाइम यूजर से पूछनी है तो फिर मैं इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। डे पूछने के लिए हम लिखते हैं एवेलुएट, फिर इनपुट, फिर एंटर डे। और टाइम बचाने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और डे को मंथ से चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, एंटर मंथ। और इसी तरीके से यहाँ पे इस डे को ईयर से चेंज कर लेता हूँ, एंटर ईयर। तो हमने डेट मंथ ईयर तीनों पूछ लिए हैं, और अपने पास तीनों अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर सेव कर लिए हैं। अब मैं एक्स के अंदर इन तीनों को किस तरह सेव करता हूँ ज़रा देखें। दोबारा से वही तरीका, डेट टाइम पैकेज, फिर डेट टाइम जो क्लास है, उसके बाद फिर हमने पहले ईयर, फिर उसके बाद मंथ, और आखिर में डे लिख दिया है। तो मैंने यहाँ पर जो एक्स के ऑब्जेक्ट के अंदर दिए गए डे मंथ और ईयर के हिसाब से डेट सेव कर ली है। अब मैंने उस डेट को दिए गए फॉर्मेट में प्रिंट करना है, यानी पहले डेट, फिर मंथ, और फिर ईयर। ठीक। यानी कि जो पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। नेक्स्ट में पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। तो इसको भी हम जरा लिख लेते हैं प्रिंट के अंदर,
एक्स डॉट स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम का फंक्शन, और फिर आर्गुमेंट में पहले %m से मंथ डैश, फिर डेट डैश, फिर %y से ईयर। ये स्मॉल y का मतलब ये है कि फुल फुल वर्जन नहीं है, स्मॉल वर्जन है। और अगर आप इसको कैपिटल Y कर देंगे तो फिर फुल वर्जन ऑफ ईयर हो जाएगा। अब टाइम बचाने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ कंट्रोल C कंट्रोल V से। और थर्ड फॉर्मेट में हमने पहले y ईयर देना है, फिर मंथ देना है, और आखिर में डेट देनी है। ठीक है, तो डेट मंथ ईयर, मंथ डेट ईयर, और ईयर मंथ डेट हमने तीनों इस्तेमाल कर लिए हैं। अब इसको रन करते हैं। डे पूछ रहा है तो मैं कहता हूँ 31 मंथ 12 ईयर 2024। तो इसने लास्ट ईयर का जो आखिरी डेट है वो तीनों तरीकों से प्रिंट करके दिखा दी है, 31/12/24, या 12/31/24, या 24/12/31। तो उम्मीद है कि ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं आज की होमवर्क पे। ये तीनों एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है, इसको नोट कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।